नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ओपी मौर्य सर यूट्यूब के इस चैनल पर। आज हम आप सबको द्विघात समीकरण को जो है गुणनखंड विधि से हल करना सिखाएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक ना। पहला क्वेश्चन देखिए, ये कैसे हल होगा। करड़ी में 2x² प्लस 7x और प्लस 5 करड़ी में 2 इक्वल टू 0, ठीक ना। अब इक्वल टू 0 हुआ तो ये द्विघात समीकरण बन चुका, ठीक ना। अब इस द्विघात समीकरण को कहा जा रहा है कि गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो ये इक्वल टू के जो बाएं तरफ है ये त्रिपदी गुणनखंड है। क्या है? त्रिपदी गुणनखंड है। इस त्रिपदी गुणनखंड को करना होगा और बराबर के इधर लिखते जाएंगे 0, अंत में जो है x का मान 2 आ जाएगा, ठीक ना। इसको कैसे हल करेंगे अब ध्यान दीजिएगा उसको। ये ax² प्लस bx प्लस c के रूप में ये है, तो इसमें होता क्या है, त्रिपदी में a और c का गुणा होता है a इंटू सी, और ये AC जब बन गया तो AC का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि या तो A प्लस सी बराबर B आ जाए या A माइनस सी बराबर B आ जाए, ठीक ना। ऐसा इसका गुणनखंड करेंगे। तो यहां पर जो है यह यहां पर दिया हुआ है, ये करड़ी में 2 गुणे ये C क्या दिया है 5 करड़ी में 2। ये A का मान हुआ करड़ी में 2 और C का मान हुआ 5 करड़ी में 2। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये करड़ी में 4 गुणे 5 बराबर 4, करड़ी में 4 का मान 2 आ गया, गुणे 5 बराबर ये 10 आया। अब 10 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 7 के बराबर आना चाहिए, अर्थात 2 गुणे 5 कर देंगे, 2 गुणे 5 तो 2 धन 5 बराबर 7 आ जाएगा। अब यही चीज उठा करके 7 के बराबर हमको यहाँ रखना है। तो करड़ी में 2x² प्लस ये 7 की जगह पर ये रख देंगे 2 धन 5 इंटू x और प्लस 5 करड़ी में 2 इक्वल टू 0। इस समीकरण को लिखते चले जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये करड़ी में 2x² प्लस इस x का गुणा 2 में होगा 2x प्लस x का गुणा 5 में होगा 5x धन 5 करड़ी में 2 बराबर 0, ठीक ना। अब फिर यहां से हम कॉमन लेंगे कि क्या कॉमन लेंगे कि दोनों जो है मतलब जो भी हो, ये यहां जो कॉमन बचे मतलब वही यहां भी बचे। तो ऐसा हम करते हैं, यहां करड़ी में 2 x कॉमन ले लेंगे, करड़ी में 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा। क्या बचेगा? x बचेगा। अब यहाँ तो करड़ी में 2 है नहीं, इसको हम कैसे जानेंगे कि यहाँ क्या बचा। इसका मतलब इसका इसमें जो है यहाँ जो बचेगा उसमें गुणा करने के बाद इसको मिलना चाहिए, अर्थात इसमें भाग देंगे इससे, ठीक ना। 2x में करड़ी में 2x से भाग दे देंगे, ठीक ना। तो x से x कट गया। अब करड़ी में 2 है तो नीचे भी करड़ी में 2, ऊपर भी करड़ी में 2 बराबर 2 करड़ी में 2 बटे 2 करड़ी में 2 का मतलब करड़ी में 4 बराबर 2 करड़ी में 2 बटे ये 2 से 2 कट गया, कितना बचा करड़ी में 2 बचा, कितना बचा करड़ी में 2। अब यहाँ क्या बच गया करड़ी में 2, ठीक ना। अब इसका गुणा करेंगे तो करड़ी में 2 करड़ी में 2 करड़ी में 4 का वर्गमूल 2 हो गया और x का गुणा होगा तो x हो गया, वो आ गया ना। तो इसका गुणा करने के बाद ये आना चाहिए, अर्थात जब हम बाहर निकालेंगे और यहाँ नहीं है तो इस पद में इससे क्या करेंगे भाग देने के बाद जो आता है वही यहाँ बचेगा कोष्टक में, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, x प्लस करड़ी में 2 यहाँ बचा, अब यहाँ भी बचना चाहिए तो यहाँ पर प्लस 5 का ले लें तो क्या बचेगा यहाँ x और प्लस करड़ी में 2, 5 निकल गया बराबर 0, ठीक ना। अब यहाँ x धन करड़ी में 2 x धन करड़ी में 2 दो पद है, दोनों में से कॉमन निकल जाएगा। x धन करड़ी में 2 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 2
करड़ी में 2, करड़ी में 2 x धन 5 बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, ठीक ना। x धन करड़ी में 2 बराबर 0, तो x बराबर करड़ी में 2 आया, और किस चिन्ह के साथ? ऋण चिन्ह के साथ। किस चिन्ह के साथ? ऋण चिन्ह के साथ, क्योंकि ये प्लस के रूप में है, इधर आया तो माइनस के रूप में हो जाएगा। और फिर इसको लेंगे करड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0, तो x ये जो है करड़ी में 2x बराबर ऋण 5, करड़ी में 2x बराबर, करड़ी में 2x बराबर ये ऋण 5 आया, और x बराबर क्या होगा? करड़ी में 5 बटे करड़ी में 2, करड़ी में 5, ये 5 बटे करड़ी में 2, ये जो है आंसर क्या हो गया? आंसर ऋण करड़ी में 2 और ऋण 5 बटे करड़ी में 2, ये आंसर आ चुका, ठीक ना। ये मूल होगा, x का जो मान आया, एक मान यह आया, एक मान यह आया, यही दो मान जो होते हैं द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, जिसे हम अल्फा और बीटा के रूप में भी मान सकते हैं। अल्फा बराबर करड़ी ऋण करड़ी में 2 और बीटा बराबर ऋण 5 बटे करड़ी में 2, ठीक ना। अब दूसरा सवाल, दूसरा क्वेश्चन देखें ध्यान से, मिटा दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखें। अब दूसरा क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए आप लोग। ये 2 करड़ी में 3x स्क्वायर ऋण 14x प्लस 4 करड़ी में 3 इक्वल टू 0। अब इसको भी ये a का मान हुआ 2 करड़ी में 3 गुणे c का मान हुआ 4 करड़ी में 3। अब 4 दूना 8 गुणे करड़ी में 3 करड़ी में 3 करड़ी में 9 हुआ, करड़ी में 3 त्रिका 9, 8 गुणे इसका वर्गमूल 3 आया, 8 3 24, 8 3 24। इस 24 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि 12 गुणे 2, 12 दूना 24 और 12 धन 2 कर देंगे तो ये 14 के बराबर आ जाएगा, यही हम रख देंगे। 2 करड़ी में 3 x स्क्वायर ऋण 12 धन 2 इंटू x प्लस 4 करड़ी में 3 इक्वल टू 0। अब 2 करड़ी में 3 x स्क्वायर माइनस 12x माइनस प्लस का माइनस 2x प्लस 4 करड़ी में 3 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए यहां से हम क्या कॉमन लें, ध्यान दीजिए। तो हम जो है 2 करड़ी में 3x कॉमन ले लें तो यहां बच गया x, यहां बच गया क्या x। और क्या होगा, अब यहां पर ध्यान दीजिए कि इससे इसमें भाग दे दें, ऋण 12 x में 2 करड़ी में 3 x से भाग दे दें, तो x से x कट गया और 2 छक्के 12, 2 छक्के 12। अब क्या होगा, ऋण 6 बटे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ, अब 6 करड़ी में 3 बटे क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और 3 दूना 6 क्या आया, यहाँ पर ऋण 2 करड़ी में 3, 2 करड़ी में 3 आ गया। ध्यान दीजिएगा, ये ऋण चिन्ह के साथ लिखेंगे क्योंकि ऋण है, तो ऋण हो गया 2 करड़ी में 3, 3 दूना 6, तो 2 करड़ी में 3 आ गया, ऋण 2 करड़ी में 3, ऋण 2 करड़ी में 3 आ गया। इसमें भाग देते हैं जो यहाँ बाहर निकालते हैं, क्योंकि यहाँ है नहीं तो नहीं पता चलेगा, इसलिए ऐसा ही हम कर लेंगे, भाग दे लेंगे, ठीक ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जो यहाँ आया वही इस पद में भी आना चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ ले लेंगे ऋण 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, और ऋण धन का ऋण अब 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, तो 2 हो गया करड़ी में 3, ठीक है। तो 2 दूना 4 करड़ी में 3 आ गया। अब जो यहाँ है वो यहाँ है बराबर 0। अब x ऋण 2 करड़ी में 3 एक कोष्टक में,
दूसरे कोष्टक में 2 करड़ी में 3 x माइनस 2 एक कोष्टक में। ध्यान दीजिएगा 2 करड़ी में 3x और माइनस 2 यहाँ, और ये x माइनस 2 करड़ी में 3, x माइनस 2 करड़ी में 3 ये कॉमन हो गया बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा x के दो मान आएंगे, यहाँ x ऋण 2 करड़ी में 3 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 2 करड़ी में 3। यहाँ ये माइनस उठ करके इधर आएगा तो प्लस के रूप में हो गया। एक मान यह आया, फिर 2 करड़ी में 3x ऋण 2 बराबर 0, तो 2 करड़ी में 3x बराबर 2, या x बराबर 2 बटे 2 करड़ी में 3, तो 2 से 2 कट गया बराबर 1 बटे करड़ी में 3। अब आंसर क्या लिखेंगे, आंसर 2 करड़ी में 3 और 1 बटे करड़ी में 3। ठीक ना, ये आपका क्या आया, x के दो मान आ गए। यही मान क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं द्विघात समीकरण के। ठीक ना, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।